हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका मेरे चैनल श्री हरी क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम आपको ये वाला जंप सूट बनाना सिखाएंगे। ये जंप सूट हम बना रहे हैं 5 से 6 नंबर कान्हा जी के लिए। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में अपने कान्हा जी को हम पहना कर भी दिखाएंगे। जितना देखने में ये सुंदर लग रहा है उतना बनाने में बिल्कुल आसान है। ये सिर्फ सीधी पट्टी से ये ड्रेस बनेगा और सीधी पट्टी से कैप भी बनेगा। हम आपको कैप भी बनाना सिखाएंगे। हमने 9 नंबर की सिलाई ली। ऊन हमारे पास 3 प्लाई बेबी सॉफ्ट ऊन है। आपके पास जो भी ऊन है आप उससे इस ड्रेस को बनाइए। हम ये ड्रेस बनाएंगे फुल स्लीव का, बिल्कुल से कान्हा जी को सर्दी नहीं लगेगी। चलिए हम फंदा डाल लेते हैं। आपको जैसे भी फंदा डालना आता है आप वैसे फंदे डाल सकते हैं। 60 फंदे डालने हैं। इस तरह हमने 60 फंदे डाल लिए हैं। आपको भी इतने ही फंदे डाल लेनी और उसके बाद हम बुनाई करेंगे छोटे वाले ऊन को अंदर करते हुए। इस तरह से देखिए, उल्टा बुनाई बहुत आसान होता है। चलिए सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको इसे छोटे कान्हा जी के लिए ये वाली ड्रेस बनाना सीखना है तो आप कमेंट करना, हम आपको सिखाएंगे। और प्लीज़ सभी लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा करें। चलिए यहाँ तक हम बुन लेते हैं। हमने बुन लिया है और उसके बाद हम सीधी साइड है तो सीधी साइड से पहला फंदा हम उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। इस तरह हम दूसरी रो में हैं, दूसरी सिलाई में। तो चलिए ये वाली हम सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। हमने बुन लिया और उसके बाद हम फिर से ये तीसरी रो में आ गए हैं। तो चलिए इसी तरह से हम बुनते हुए हम 7 सिलाई और बना लेते हैं। टोटल शुरू से लेकर लास्ट तक आपको 10 रो बनाना है। तो हम 3 रो तो आपको हम बनाना सिखा दिया, आपको 7 और बना लेना है। तो चलिए इसी तरह से बुनते हैं, थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। हमने 10 रो कंप्लीट कर लिया है, यहाँ से लेकर शुरू से लेकर यहाँ तक 10 रो आप जब बनाओगे तो यहाँ पर देखिए एक ये धारी उभर के आती है। तो 1 2 3 4 5 5 धारी उभर के आएंगी। तो आप काउंट कर लेना। उसके बाद हम उल्टी साइड है तो उल्टी साइड से देखिए पहला फंदा हम उतारेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 फंदे इस साइड में और 30 फंदे इस साइड में। आपको भी ऐसे ही कर लेना है। उसके बाद देखिए हम अलग से थोड़ा सा ऊन कटिंग कर लिए हैं। हम यहाँ पर इस साइड का अलग से बुनाई करेंगे। तो हमने अलग से इस तरह से उल्टी साइड से ऊन को लगा लिया है और इस ऊन को, छोटे वाले ऊन को साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। तो चलिए इसी तरह से हम सभी फंदों को बुन लेते हैं उल्टा उल्टा यहाँ तक। इस तरह देखिए हमने यहाँ तक बुन लिया और उसके बाद हम सीधी साइड आ गए हैं। तो सीधी साइड से भी देखिए हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। चलिए यहाँ तक बुन लेते हैं। इस तरह देखिए हमने एक साइड का बुन लिया है और ऊन को हम पीछे कर देंगे। इस वाली ऊन को हमने आगे कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए 2 फंदों को हम साथ में बुनेंगे। तो यहाँ पर हम फंदा घटाएंगे। एक फंदा हमने घटा लिया है और हम फंदा नहीं घटाएंगे, एक ही फंदा घटाएंगे। हम सीधी साइड जब आएंगे तो इसी तरह से 3 और फंदा घटाएंगे। एक ही साइड में, इसी साइड में फंदा घटाना है आपको। तो इस तरह से 29 फंदे बचे हुए हैं। तो चलिए हम इसी तरह से यहाँ तक बुन लेते हैं। हमने बुन लिया है और उल्टी साइड से आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक फंदा घटाया था तो हमें सीधी साइड से ही घटाना है। तो उल्टी साइड से हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं।
दोनों ही साइड के अलग अलग ऊन से बुनाई करेंगे। तो चलिए हम बुन लेते हैं इस रो को यहाँ तक। अब हम सीधी साइड में आ गए हैं, तो सीधी साइड से भी इस तरफ के सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह देखिए हमने यहाँ तक बुन लिया। उसके बाद ऊन को हम आगे लाएंगे और यहाँ से हम फिर से देखिए यहाँ पर 2 फंदों को साथ में बुनेंगे और इस ऊन को हम पीछे कर देते हैं। 2 फंदों को साथ में बुनेंगे तो एक फंदा फिर से कम हो जाएगा। इस तरह 2 फंदे कम हो जाएंगे। पहले हमने एक फंदा कम किया और अब 2 फंदे हो गए और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। हमने बुन लिया है। उसके बाद उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा उतारना है। उसके बाद देखिए हम सीधी साइड आ गए, तो सीधी साइड से भी यहाँ तक हम बुन लेंगे। पहला फंदा उतारना है और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। अब देखिए यहाँ पर हम फिर से 2 फंदों को साथ में बुनेंगे, एक फंदा यहाँ पर घटा लेंगे। तो इस तरह टोटल 3 फंदे हो जाएंगे और बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे और उल्टी साइड से भी चलिए हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। फिर उसके आगे आपको हम चौथा फंदा घटाते समय दिखाएंगे। हमने उल्टी साइड से बुन लिया। उसके बाद हम सीधी साइड आ गए, तो सीधी साइड से भी हम यहाँ तक उल्टा उल्टा बुन लेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो इस तरह से चलिए हम सभी फंदों को बुन लेते हैं यहाँ तक। अब देखिए हम इस तरफ से फिर से एक फंदा घटा लेंगे, तो इस तरह टोटल 4 फंदे हो गए हैं और सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। अब हम उल्टी साइड आ गए। अब इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर टोटल 26 फंदे, हमने 4 फंदे घटाए तो 26 फंदे बचे हुए हैं। आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 2 फंदों को हम साथ में बुनेंगे। तो यहाँ पर देखिए फंदा हम घटा रहे हैं और ये वाला फंदा हम फिर से सिलाई पे ले लेंगे। इस तरह से देखिए सभी फंदा हम घटा रहे हैं। ये वाला फंदा हम फिर से सिलाई पे ले लेंगे। तो चलिए इसी तरह से हम सभी फंदों को घटा लेते हैं। इस साइड के इस ऊन से घटाएंगे और दूसरी साइड के दूसरे ऊन से घटाएंगे। अलग अलग ही घटाना है। यहाँ पर देखिए एक फंदा बचा हुआ है, हम आपको यहाँ पर भी बता देते। इस तरह से ऊन निकालना है इसके अंदर से, तो यहाँ पर एक नोट लग जाएगा। इस तरह से खुलेगा नहीं। और चलिए इस तरफ के भी फंदा हम घटा लेते हैं। इस तरह से देखिए बन गया है और ये सीधी साइड है। तो सीधी साइड देखिए इस तरफ से ये कान्हा जी का कॉलर आ रहा है और हमें इस तरह से फोल्ड करना है और उसके बाद में देखिए इतनी दूरी तक आपको कान्हा जी का बाजू बनाना है। तो यहाँ से देखिए हम फंदा डालेंगे। यहाँ से ऊन को देखिए इस तरह से हम डबल करेंगे। इस तरह हमने एक फंदा निकाला है और बुनाई करते हुए 2 फंदा हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक फंदा उठा लेंगे। 12 हमने 12 फंदा उठा लिया है। बहुत आसान होता है फंदा उठाना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और ये सीधी साइड से हम फंदा उठा रहे थे। उसके बाद हम उल्टी साइड हैं, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे। ये पहली रो है। ये छोटा वाला ऊन जो है
इसको अंदर करते हुए बुनाई करेंगे। और जो हमने डबल किया था उनको, तो 2 फंदा हम नहीं काउंट करेंगे, डबल वाले फंदे को हम एक साथ में ही बुनेंगे। हमें 12 फंदे ही बुनने हैं। इस तरह देखिए हमने बुन लिया है। अब इस तरह से हमने फंदा उठाया था तो ये ऊन जो था ये निकलेगा नहीं और यहाँ से खुलेगा भी नहीं बाजू, बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आएगा। तो चलिए इसी तरह से हम इन्हीं 12 फंदों को बुनते हुए 9 सिलाई बना लेते हैं। ये पहली रो हमने बनाए हैं और 9 सिलाई बना लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। हमने 9 सिलाई बना लिया है, ये सीधी साइड है तो एक सिलाई और हम बना लेते हैं। तो इस तरह टोटल 10 सिलाई हो जाएंगे, 10 रो हमने बुन लिया है। यहाँ पर आप 10 सिलाई जब बनाओगे तो देखिए धारी उभर के आएंगे। जब हम 2 सिलाई बनाते तो एक धारी उभर के आता है, तो यहाँ पर टोटल देखिए 5 धारी दिख रही हैं। 1 2 3 4 5, 5 धारी का मतलब हमने 10 सिलाई बुना है, 10 रो। और उल्टी साइड से हम सभी फंदों को घटा देंगे। 2 फंदों को हमें साथ में बुनना है और ये फंदा सिलाई पे ले लेना है। जैसे हमने आपको नीचे में घटाना सिखाया था वैसे ही आपको घटा लेना है। चलिए घटा लेते हैं इसी तरह से। इस तरह देखिए हमने सभी फंदों को घटा लिया है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, देखिए हमें इसी तरह से एक और पट्टी बनाना है। तो ये सीधी साइड है, सीधी साइड में बहुत बढ़िया फिनिशिंग रहता है और उल्टी साइड में देखिए इस तरह से दिखेगा। तो हमें क्या करना है, हम दूसरी वाली जब पट्टी बनाएंगे तो ये भी देखिए सीधी साइड है। तो हमने क्या किया था, जब हम सीधी साइड आ रहे थे तो देखिए इस पट्टी में हम आपको इस तरह से करके दिखाएंगे। हमने इस तरफ में फंदे घटाए थे, आपको ये वाली हमने पट्टी बनाना सिखाया तो हमने इस साइड में फंदे घटाए थे। और जब हमने ये वाली पट्टी बुनी है तो हमने इस साइड में फंदे घटाए, यानी कि इस साइड में। तो आपको भी ऐसे ही घटाना है और वीडियो को ध्यान से देखते हुए बुनना है। तो देखिए जब हम इस तरह से फंदा घटाएंगे तो जब हम सीधा रखेंगे तो देखिए इस तरफ से बराबर से ये वी शेप में गला बन जाएगा। तो आपको भी ऐसे ही घटाना है। चलिए आपको हम कैप बनाना सिखाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमने यहाँ पर कैप के लिए 22 फंदे डाल लिए। ये 3 प्लाई बेबी सॉफ्ट ऊन है लेकिन थोड़ा सा हल्का है तो इसीलिए हमने इसमें 22 फंदे डालें। अगर आपका ऊन थोड़ा सा मोटा है तो आप 20 ही फंदे डालिएगा। और उसके बाद में हम उल्टा बुनाई करते हुए थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। फिर आगे आपको हम दिखाते हैं कि कितनी रो हमने बुना है। हमने बुनते हुए यहाँ पर टोटल 13 रो बुना है, आपको भी इतना ही बुन लेना है। 1 2 3 4 5 6, 6 धारी हैं। 6 धारी का मतलब हमने 12 रो बुना। उसके बाद हम उल्टी साइड से बुनते हुए हम सीधी साइड में हैं, हमने टोटल 13 सिलाई बुना है। और हम देखिए पहला फंदा इस तरह से देखिए सीधा उठा बुनेंगे और ऊन को आगे लाएंगे। नेक्स्ट फंदे से हम फंदा बढ़ाएंगे, इस तरह से देखिए जाली बनाएंगे। यहाँ पर देखिए एक फंदा बढ़ गया है और उसके बाद ऊन को हम फिर से आगे लाएंगे। फिर हम दूसरे फंदे में से फिर से फंदा बढ़ाएंगे। फिर से हमें ऊन को आगे लाना है, फिर से तीसरे फंदे में से भी फंदा बढ़ाना है। तो चलिए इसी तरह से हम सभी फंदों में से फंदा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर जाली बन जाता है और ये हम सीधी साइड से फंदा बढ़ा रहे हैं। हम बुनते हुए लास्ट में आ गए। लास्ट वाला फंदा हम ऐसे ही बुन लेंगे सीधा ही। लास्ट वाले फंदे में से फंदा हमने नहीं बढ़ाया है जैसे कि हमने शुरू में। और उल्टी साइड से पहला फंदा हम उतारेंगे और बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। जो हमने फंदे बढ़ाए हैं उनको भी बुनेंगे। तो चलिए इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करते हैं। हमने उल्टी साइड से बुन लिया, उसके बाद हम सीधी साइड से देखिए फिर से पहला फंदा सीधा ही बुन लेंगे और दूसरा फंदा भी हमने सीधा बुन लिया। और देखिए एक फंदे में से हम फंदा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम ऊन को आगे लाएंगे इस तरह से, फिर से ऊन को आगे लाना है
इस तरह से, और 2 फंदे हमें सीधा बुनना है। 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे और ऊन को आगे लाएंगे, 2 फंदे में से फंदा बढ़ाना है। इस तरह हमने 2 फंदों में से फंदा बढ़ा लिया और 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे। फिर से हमें ऊन को आगे लाना है, 2 फंदों में से फंदा बढ़ाना है। फिर से 2 फंदे हमें सीधा बुन लेना है और ऊन को आगे लाना है, 2 फंदों में से फंदा बढ़ाना है। तो चलिए इसी तरह से 2 फंदे हमें सीधा बुनना है और 2 फंदों में से जाली बनाना है। हम लास्ट में 2 फंदे बचे हुए हैं तो 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे और उल्टी साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेते हैं। चलिए बुन लेते हैं। उसके बाद देखिए हम सीधी साइड है तो सीधी साइड से देखिए सीधा सीधा बुनते हुए हम सभी फंदों को घटाएंगे। इस तरह देखिए हमने 2 फंदों को साथ में बुना है और ये वाला फंदा हम फिर से सिलाई पे ले लेंगे। तो चलिए इसी तरह से हम सभी फंदों को घटा लेते हैं। जैसे कि आपको हमने ड्रेस में घटाना सीखा है वैसे ही आपको 2-2 फंदे बुनते जाना है। इस तरह देखिए हमने सभी फंदों को घटा दिया। अब चलिए हम सिलाई करते हैं। तो देखिए सिलाई करने के लिए पहले हम यहाँ पर कान्हा जी का कॉलर सिलेंगे। ये सीधी साइड है तो सीधी साइड को ये वाला जो तिरछा वाला भाग है इस तरह से हमें फोल्ड करना है। अगर आपके पास इस तरह से मोती है तो आप लगा सकते हैं, या तो आपके पास इस तरह से भी है तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर इस मोती को हम लगा देते हैं। ऐसे ही हमें दूसरे वाले में भी सिल लेना। चलिए सिल लेते हैं। इस तरह देखिए हमने दोनों में ही लगा लिया है और ये सीधी साइड है तो हमें इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए हमें सिलाई करना है। तो यहाँ पर देखिए 1.5 इंची के करीब छोड़ना है और ऊपर की साइड में सिलाई करते हुए जाना है। ये उल्टी साइड से हम सिलाई कर रहे हैं। यहाँ पर 1 इंची के करीब सिलाई करेंगे, ज़्यादा सिलाई नहीं करेंगे आगे की साइड में। ये आगे की साइड में हम सिलाई कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए हमने सिल लिया है और नोट लगा के उनको हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमने सिलाई कर लिया, 1 इंची ही सिलाई किया, ज़्यादा नहीं सिलाई करना है। और इसी तरह से फोल्ड करते हुए देखिए हमें इस साइड का भी सिलाई करना है। तो इस साइड में हमें यहाँ से सिलाई करना है, ऊपर से ही हम सिलाई करेंगे। और यहाँ पर भी इतना ही छोड़ना है जितना हमने इस साइड में छोड़ा है। तो इस तरह से देखिए हम नाप लेंगे, इस तरह से देखिए। और चलिए यहाँ तक हम सिलाई कर लेते हैं। इस तरह देखिए हमने इस साइड में सिलाई लगा लिया है और उसके बाद में हमें इस तरह से फोल्ड करना है बीच से बराबर से, और बराबर से फोल्ड करते हुए साइडों की सिलाई करना है। तो यहाँ पर देखिए हम बाजू से लेकर यहाँ तक सिलाई करेंगे और दूसरी साइड में भी ऐसे ही सिलाई करना है। तो चलिए हम इतना कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। इस तरह देखिए हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई कर लिया है और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई ली। उसके बाद देखिए ये खुला हुआ है तो यहाँ पर हम पैंट की भी सिलाई करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर देखिए थोड़ा सा तिरछा करते हुए सिलाई करेंगे, इसलिए नहीं तो यहाँ नीचे की साइड में ज़्यादा ही चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इस तरह से देखिए अब देखिए हमें इस तरह से सिलाई करना है, थोड़ा सा तिरछा करते हुए।
इस साइड में यहाँ तक हम सिलाई कर लेते हैं, उसके बाद नोट लगा के हम फिर आगे आपको दिखाते हैं। इस तरह देखिए हमने सिलाई कर लिया है और ये जंपसूट बन के तैयार हो गए हैं। उसके बाद में हम सीधा करेंगे। बहुत ही सुंदर और बिल्कुल आसान तरीके से ये जंपसूट बन गया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये मोती जो हमने लगाया है आप ना लगाएं, ऐसे भी रहने दें, तो इस तरह से हमारे कान्हा जी का गला जो है खुला नहीं रहेगा। अब देखिए हम कैप को सिलेंगे, तो कैप को हमें, ये सीधा साइड है तो इस तरह से उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद यहाँ से देखिए मिलाते हुए और इस ऊन को अंदर करते हुए हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ तक हम सिलाई कर लेते हैं। हमने सिलाई कर लिया है और यहाँ पर नोट भी लगा दिया है हमने। उसके बाद में इस तरह से देखिए हम गोलाई में सिलाई करते हुए उसके बाद देखिए इस तरह से हम खींच लेंगे, तो यहाँ पर इकट्ठा करके हम नोट लगा देंगे। उसके बाद में हम ऊन को कटिंग कर देंगे इस तरह। बहुत ही सुंदर और बिल्कुल आसान तरीके से सिर्फ सीधी पट्टी से ये कैप भी बन गया है। और ड्रेस में चलिए हम डोरी डाल देते हैं। जितना कान्हा जी का चोली होता है आपको उसी हिसाब से डोरी डालना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा खुला हुआ तो हमें ऊपर से ही डोरी डालना है। इस तरह से डोरी डालते हुए हम पूरी गोलाई में सिलाई करते हुए डोरी डालेंगे। तो चलिए इसी तरह से हम सिलाई करते हुए डोरी को हम डाल देते हैं और दोनों ही साइड में नोट लगा देंगे। डोरी को डालते हुए हम लास्ट में देखिए इस तरफ सीधी साइड में आ गए। उसके बाद दोनों ही साइड में हमने नोट लगा दिया है। इस तरह सुंदर सा ये जंपसूट बन गया है। और चलिए अपने कान्हा जी को हम पहना कर दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर ये जंपसूट बना हुआ है। और ये हमारे कान्हा जी हैं 6 नंबर के। आप 5 नंबर कान्हा जी को भी पहना सकते हैं, इजीली हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इस तरह देखिए हमने पहना दिया है दोनों ही पैरों को। फिर उसके बाद में जो बैठे हुए हाथ होते हैं उनको पहले पहनाना है, फिर लड्डू वाले हाथों को पहनाना है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जो भी लोग नए प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड लोगों तक भेज दीजिएगा ताकि सभी लोग इस तरह से ड्रेस बना सके और अपने कान्हा जी को पहना सके। और हम आगे की साइड में डोरी को बांध देंगे। हमने बांध दिया है, बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आया है। देखिए बहुत ही बढ़िया फिटिंग आया है हमारे कान्हा जी को। उसके बाद हम कैप लगा देंगे। इस तरह हमारे कान्हा जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इस ड्रेस में। अगर आपको ये वाला ड्रेस छोटे साइज कान्हा जी के लिए बनाना सीखना होगा तो आप कमेंट करना, हम आपको बनाकर सिखाएंगे। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।